वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। छोटी सी क्विक वीडियो है, जस्ट आपको एक अपडेट देने के लिए। हम क्योंकि ये ट्रेडिंग नहीं कर रहे अनटिल जनवरी। तो बेसिकली मार्केट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर ये न्यूज़ वगैरह पे आप नज़र डाल दें, वेडनेसडे को हमारे पास एक जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर है, रिटेल सेल्स नंबर है। और इसको अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्रीज के भी देखना चाहें तो ये हमारे पास 11:50 पे यूके टाइम के हिसाब से रिटेल सेल्स का डाटा है। तो बेसिकली थोड़ा सा ये आप इस तरह समझ ले सकते हैं कि यूएसटी जेपीवाई या यूरो जेपीवाई को थोड़ा सा बुलिश कर सकता है। बेसिकली अगर आप इसकी बाय करना चाहते हैं तो 156.9 या 157 के अराउंड आप बाय कर सकते हैं, और 157.5 से 157.8 जो है इसका टीपी रहेगा। ठीक है, छोटी मोटी स्कैल्प्स ही हैं मार्केट में, इस तरह कुछ नहीं है। बट बहरहाल हम ट्रेड नहीं कर रहे, जिसने वीडियो के हिसाब से ट्रेड करनी है तो वो कर सकता है। ठीक है, इसी तरह यूरो अगेन आपके पास लॉन्ग टर्म टारगेट अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म इसका 1.10615 का टारगेट अवेलेबल है इसके पास। तो चल रही है हमारी बाइस चल रही हैं, और अच्छी हमने एक तगड़ी बाइस के अंदर लगा के रखी हुई है। अब छोड़ा हुआ है बेसिकली मार्केट में, क्योंकि जाने दें इसको। सेम जी बी पी यूएसटी 1 पॉइंट जी बी पी यूएसटी थोड़ा सा ना लैग कर रहा है निस्बतन न्यूजीलैंड डॉलर के और यूरो डॉलर के। तो इसका वही लेवल है, अगर मैंने लिखा नहीं है मैं कहीं देख लेता हूँ, इसमें भी 1.28 का लेवल है फ़िलहाल, और बाकी जो लॉन्ग टर्म आपको बताया वही लेवल है इसका। ठीक है, तो 22 के अंदर आप स्टिल जो है डिप के अंदर आपको मिलता है तो कर सकते हैं, बट मुश्किल है कि आपको डिप तक मिले भाई। डिक्सी जो है वो भी आपके पास नीचे जा रहा है, और डिक्सी का जो आप कह लें कि डाउन के टारगेट जो हैं वो 101.4 तकरीबन आप कह लें। ठीक है, 101.4। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली कुछ नीचे के लेवल भी हैं, लेकिन फ़िलहाल आप यही लेवल रखें। ठीक है, ये प्रॉपर जो है कि यहाँ तक जा सकता है 101.4 तक, और उसके अलावा आप इसको पूरा 100 भी चले कंसीडर कर लें। ठीक है, फॉर टाइम बिंग। बहरहाल इसके नीचे के टारगेट और भी अवेलेबल है, मैं पिछली किसी वीडियो में आई थिंक जिक्र कर चुका हूँ। तो इंट्राडे के हिसाब से फ़िलहाल यही है, वैसे भी क्विक वीडियो है तो उस हिसाब से। गोल्ड अगेन देखिए, गोल्ड को आपको मैंने बताया हुआ है कि वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, और ऑयल को भी आप देख लें, ऑयल ने भी अगेन पंप लिया है। ठीक है, तो अब ये 73 तक आया। दोबारा आपको मैंने कहा था कि मिलता है तो आप देख सकते हैं बाइंग, बट हमारी तो वही यहीं से सेल चल रही है, बाई चल रही है हमारे पास। और अपार्ट फ्रॉम डैट स्टिल ऑयल तो मुझे बुलिश ही लग रहा है, और वही अगेन 85 का टारगेट है। अब इसमें यार ये ना करना कि आपने कहा था 85 जाएगा तो इधर से बाय बैठ जाना, मेहरबानी ये काम ना किया करो। ठीक है, जहाँ से बताते हैं वहाँ से बाय किया करो। ठीक है, यहाँ से भी बताया था, फिर यहाँ से भी बताया, यहाँ से भी बताया, तो मेहरबानी करके वहाँ से बाय किया करो जहाँ से बताते हैं। बाद में ना पूछा करो कि जी ये तो उधर जा रहा है तो हम बाय कर लें, या आपने कहा था उधर जा रहा है। और फिर इतने बेशरम लोग हैं आगे ना, हंसने वाले नहीं, वो एक स्माइली इमोजी नहीं होता, वो जो जिसके ऊपर एक कहावत भी बनी हुई है कि हंसदे चेहरा का मतलब ये नहीं होता। ठीक है, तो वो वाला इमोजी बना के ना आगे से ऐसे बिहेव करते हैं कि यार हम बड़े खुश हैं लेकिन हम दुखी भी हैं। तो ये काम ना किया करो यार। ठीक है, पूरी पूरी बात आप सुना करो। तो ऑयल भी बुलिश ही है बेसिकली, अगर आप देखें यार, वही सारा सिचुएशन जो वॉर के ऊपर बनाई हुई है वही चीज़ें हैं, और चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं। अभी यूएस की बेस के ऊपर भी अटैक हुआ था, उन्होंने वापस रिटेलिएट किया है, और ईरान बैक जो मिलिटेंट है वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने अटैक किया और हम अटैक करेंगे ये वो। इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि गज़ा के साथ वॉर जो है वो मंथ तक जारी रहेगी, हम नहीं रुक रहे। और वो आपको मैंने बताया कि यार नहीं रुकना भी नहीं है उन्होंने। बैरी जहाज़ या आपके कह लें कि कैरियर्स वगैरह उनके, ठीक है, वॉरशिप्स वगैरह वो उन्होंने दिखाने के लिए नहीं निकाली। तो दूसरा ना वो स्टेबल करने आए हैं रीजन को। ठीक है, वो और चीज़ एस्केलेट करने आए हैं। उधर से चाइना ने भी आज स्टेटमेंट दिया है
कि जो मर्ज़ी हो जाए, ताइवान को हमारे से अलग कोई नहीं कर सकता, और ये है और वो है। और उसके अलावा आज अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है इसराइली एम्बेसी के पास अटैक हुआ है, तो वो भी एक थोड़ी-सी कंसर्निंग चीज़ है। और इंडिया ने भी जो है नेवी अपनी समंदर में उतार दी है, ठीक है? तो अब ये चीज़ें जो हैं थोड़ा-सा जा रही हैं। ज़ाहिर बात है एक कंट्री दूसरे की सपोर्ट में आएगा, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, या आप ये कह लें कि एनिमी इज़ माय फ्रेंड, ठीक है? वो हिसाब-किताब है। तो गोल्ड और ऑयल फ़िलहाल वही रहेगा। आपको मैंने वैसे भी गोल्ड के बारे में बताया था, ऑयल का तो मैंने 15 डेट आपको बताई हुई थी ना, ठीक है? ये अगर आप देख लो 13 से ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है? अब आप कोई बंदा कहेगा जी मैं 15 का वेट कर रहा था जी, 15 का वेट कर लो, 72 से हमने ग्रुप में बाय ली हुई है, ठीक है? आप वेट करना आप करें। इसी तरह गोल्ड का भी आपको बताया था कि यार सेल पोजीशंस कहाँ पे क्लोज़ करनी है और सारा कुछ। बट मार्केट हम इधर तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? बट ऑब्वियसली अभी तक तो सेटअप नहीं बना, जो सेटअप चल रहा है वही है। अभी गोल्ड के अंदर क्या है कि अभी गोल्ड 78 और 2078 से 88 का एरिया है। यहाँ से आप दोबारा सेल देख सकते हैं अगेन, क्योंकि डिक्सी का स्टिल टारगेट नीचे रहते हैं, तो गोल्ड ऊपर जा सकता है। और ऑब्वियसली जो सूरत हाल बनी है वो भी एक अलार्मिंग बनी हुई है। अपार्ट फ्रॉम डैट बिटकॉइन को अगर देख लिया जाए, बिटकॉइन यार स्टिल बेरिश नहीं है, ठीक है? छोटी मोटी करेक्शन हुई है। ऑब्वियसली अब जो बंदा यहाँ पे फोमो में लॉन्ग में बैठे हैं यहाँ पे बड़ी लेवरेज के साथ, तो उनको लिक्विडेट करना होता है और नथिंग एल्स, ठीक है? बिटकॉइन मेरे हिसाब से सेल स्टिल जो है वो आप बाई साइड के ऊपर देखें, लेकिन बाई साइड के ऊपर कहाँ पे आप 40,000 से, यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ 39 से 40 के बीच में बाई देख सकते हैं। अगर हाँ क्रिप्टो के अंदर हमें ट्रेड मिलती है जनवरी से पहले भी, तो हम क्रिप्टो के अंदर बारल ट्रेड करेंगे, फॉरेक्स फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है? उसकी ऑब्वियसली वजह है, और जब आप लोग स्मार्ट मनी सीख जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगी क्यों मना कर रहे हैं आप लोग को। तो उसके अलावा आई थिंक इस तरह कोई नहीं। अच्छा, क्रिप्टो का एक और पेयर बताता जाऊँ, सोल यूएसडीटी, इसका काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्योंकि काफ़ी पंप हो चुका है और फोमो देखने को मिल रहा है मार्केट में। आई स्टिल थिंक ये इसके अंदर मूव रहती है ऊपर की तरफ एक, एंड इट कुड गो अप टिल 128 135 का रीजन, ठीक है? तो यहाँ पे आप एसएल के साथ, अब इसमें आपने फंसना नहीं है। अगर आप इसमें फंसे तो इसमें अगर लॉन्ग स्कीज आया आपके पास तो बस फिर आप गए, ठीक है? अकाउंट आपका पूरा खाली होगा। क्रिप्टो इसकी अहलियत रखता है और बड़ा पॉपुलर है इस चीज़ के अंदर। तो एक नेस्टैक को भी देख लेते हैं। नेस्टैक के ऊपर यार मैं प्रॉपर पूरी वीडियो बना चुका हूँ, 10 दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि नेस्टैक के ऊपर जो है पूरी वीडियो जो है उसको 20-25 मिनट की बना चुके हैं पूरी रीजनिंग के साथ। तो ये सारा कुछ उसका डाटा लिखा हुआ भी है, ठीक है? अभी जो सेंटा क्लॉस रैली है वो चली जा रही है फ़िलहाल तो, और जो लोग सेल करके बैठे हैं लंबे उसके लिए, मतलब जिसने 16,600, 600 तो नहीं, 700 से ऊपर, 700 से ऊपर अगर कोई सेल है तो बिल्कुल मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो एक आधी आप सेल यहाँ पे ज़रूर ऐड करें। लेकिन एक बात ये माइंड के अंदर रखनी है कि नैस्डैक या S&P 500 की जो ट्रेड है वो अगले साल तक चलेगी, और 2 से 4 महीने का टाइम है जिसके अंदर आपको इतने टाइम पीरियड तक होल्ड रखनी पड़ सकती है। तो अब आपको क्वेश्चन ये होगा यार इतना होल्ड करना है तो ले क्यों? लें इसलिए कि आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी या इतना अच्छा लेवल आपको मिलेगा, ठीक है? दोबारा तो बेशक 10-15% की मूव भी आए, प्रॉपर मार्केट नीचे नहीं भी करती, रिट्रेसमेंट टाइप भी आती है, तो बहुत अच्छा आपका पैसा बनेगा। तो बहरहाल स्टिल ऊपर के लेवल्स हैं, लेकिन अपना रिस्क कंट्रोल रख के अगर आपका अकाउंट $1,000 का है तो 10% से ज़्यादा फ्लोटिंग बर्दाश्त नहीं करनी, ठीक है? उस हिसाब से रिस्क, और ये माइंड में रखना है कि ये लेवल्स और ऊपर कब के लगे हुए हैं, यहाँ से ये इसीलिए लगाए हैं, ये शोशा के लिए नहीं लगाए, ठीक है? इसीलिए लगाए हैं कि यहाँ से और एंट्रीज ऐड करेंगे, इनमें से किसी लेवल पे भी रिजेक्शन आती है किसी न्यूज़ इवेंट के साथ, उसको कंबाइन करके और टाइमिंग के साथ कंबाइन करके इकट्ठा उसको प्ले किया जाएगा, ठीक है? फिलहाल के लिए नास्टेक की मेरी जो सेल की पोजीशन है वो फ्लोटिंग लॉस में चल रही है, और ऐसा जो उसमें कुछ नहीं है, बिकॉज ओवरऑल जो आप अगर अकाउंट को मैं आपको बताऊं तो वो ओवरऑल प्रॉफिट में है, बिकॉज हमारे यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, ऑयल, एक्सएनजी, ठीक है? और वो सारे कुछ 2-3 ट्रेड्स और हैं वो सारी चल रही हैं,
तो ओवरऑल ऑब्वियसली वही है। बाकी स्कैल्पिंग करके भी हम निकाल रहे होते हैं, बट मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि हमारा जो है वो एक नुकसान हो रहा है या कोई गलत कॉल चल रही है, ठीक है। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता चलूँ, ये आपके सामने स्फीयर एंड ग्रेड इंडेक्स। ये आपको याद है 66 से हम शुरू हुए थे, 65 से प्रॉपर 75 तक आया, फिर दोबारा गया, अब 79 तक आ गया। तो ये एक्सट्रीम ग्रेड मैंने आपको कहा है कि 80, 85, 90 ये एरिया तक जा सकती है, ठीक है। और उसके साथ अगर ये लेवल्स आते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप इस तरह समझें कि अभी मेरा अगर पोर्टफोलियो 1000 का है, तो मेरा उसमें से सिर्फ 1000 के हिसाब से शायद $35-40 फ्लोटिंग चल रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। लॉस ठीक है, $40 भी लॉस लॉस ही होता है, बट इतना चल रहा है इस हिसाब से रिस्क आपका मैनेज होना चाहिए। तो बाकी यही है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी वो मैंने आपको दे दी हैं। बाकी लेवल से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, ठीक है। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Decryptors. Join us for more.